मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगाया कि मैं करने पे मजबूर हो गया हूँ। एक 21 साल का छत्तीसगढ़ का रहने वाला लड़का सुबह 4 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, लेकिन वो फिर कभी वापस लौटता ही नहीं। और जब उसके फ्रेंड्स उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और उनको पता चलता है कि उसके इतने टफ डिसीजन के पीछे उसकी सेक्स एडिक्ट गर्लफ्रेंड का हाथ है, जिसका नाम है हुमा। दिस इज द शॉकिंग केस ऑफ गौरव राय। गौरव एक 21 साल का लड़का था जो भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता था, और वो शंकराचार्य महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का एक प्राइवेट कॉलेज है वहां से MBA कर रहा था। गौरव की लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, घर गाड़ी पैसा उसके पास सब कुछ था। वो एक वेल टू डू फैमिली से था, लेकिन उसकी फैमिली को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से कभी भी कुछ भी शेयर नहीं किया था। गौरव के स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड से जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गौरव एक काफी हंसमुख लड़का था, वो उनसे टाइम टू टाइम मिलता था और उसके बिहेवियर में किसी भी तरीके की कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं थी। गौरव के फादर एक आर्मी मैन है और अभी रिसेंटली उसके भाई की शादी भी होने वाली थी। उसके परिवार में नई खुशियां आने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक लड़की की वजह से उसके पूरे परिवार में दुख बिखर गया, और वो लड़की थी गौरव की गर्लफ्रेंड हुमा। गौरव और हुमा पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। ये रिलेशन किसी भी रिलेशन की तरह नॉर्मली स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का रूप लेता जा रहा था। गौरव हुमा से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन हुमा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हुमा ने गौरव को काफी बार चीट किया था। एनीवन कितनी बार तो गौरव ने उसे रंगे हाथों भी पकड़ा था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद गौरव ने हुमा को हर बार माफ कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद गौरव ने उससे ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि वो उसके साथ अपना फ्यूचर देखने लगा था। बट सम पीपल आर जस्ट नॉट वर्थ इट। बट सैडली गौरव को ये बात रियलाइज नहीं हुई। गौरव के अकॉर्डिंग हुमा 10 डिफरेंट लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। एनीवन वो एक सुकान नाम के लड़के के साथ मूवी थिएटर में इंटीमेट भी हुई थी। इसके अलावा एक आर्यन नाम का लड़का जो हुमा के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता था, उसके साथ भी हुमा सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई थी। ये सारी चीजें गौरव को काफी ज्यादा हर्ट करती थी, लेकिन वो बार बार हुमा को माफ कर देता था। गौरव उसको बार बार समझाता था, लेकिन वो एक बात भूल चुका था कि सांप से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो उस वक्त तो मान जाती और उसको फॉल्स होप देती, लेकिन बाद में वो उन्हीं एक्टिविटीज में दोबारा इंडल्ज हो जाती। गौरव ने ये भी बताया कि हुमा एक सेक्स एडिक्ट थी, और अगर आप उसके ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक दिन में 30 से 40 बार अश्लील फिल्में देखती थी। हुमा का रिलेशनशिप में बार बार चीट करना मॉरली तो काफी ज्यादा गलत है ही, लेकिन उसके अलावा इस लेवल का सेक्स और पॉर्न एडिक्शन काफी ज्यादा डेंजरस भी है। और अगर आप अपने अराउंड किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसका एडिक्शन इस लेवल का है, तो ये काफी ज्यादा सीरियस है और आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। एनीवेज गौरव बार बार हुमा को माफ कर देता था, लेकिन उसके पेशेंस का भी एक लेवल था। एक दिन गौरव को पता चला कि हुमा फिर से एक आर्यन नाम के लड़के के कमरे में गई है, और इस बात पर इन दोनों की काफी ज्यादा बहस भी हो गई, जिस बात से गौरव के सब्र का बांध टूट गया और उसने हुमा के गाल पर 2 चांटे जड़ दिए, जिससे हुमा की आंख के पास थोड़ी सी चोट भी आ गई। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहे। क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद गौरव ने इस रिलेशनशिप को लीव क्यों नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद एक दिन हुमा और गौरव कार में साथ में मिलकर कहीं जा रहे थे, और फ्यूल लो होने की वजह से वो पेट्रोल पंप पर रुके थे, जहां हुमा के भाई ने उन दोनों को साथ में देख लिया और हुमा के घर पे सब कुछ बता दिया। अब हुमा के घर वालों को इस रिलेशनशिप के बारे में कोई भी खबर नहीं थी, तो उन्होंने ऑब्वियसली उससे सवाल किए। अब ऐसी सिचुएशन में हुमा को सब कुछ घर वालों को सच सच बता देना चाहिए था कि हम पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और हम काफी ज्यादा सीरियस रिलेशन में हैं।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने घर वालों को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसने अपने घर पर यह बताया कि उसका और गौरव का रिलेशनशिप तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुका है और गौरव उसको डरा धमकाकर अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहा था। हुमा स्ट्रेट अप लाइज टू हर टीथ और उसने सारे एलिगेशन गौरव पर ही लगा दिए। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद हुमा और उसकी बहन मिलकर गौरव को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगे और अब केस में एंट्री हुई हुमा की बहन के बॉयफ्रेंड मजहर की। 25 तारीख को मजहर और गौरव की लड़ाई हो जाती है और मजहर गौरव को चांटे भी मार देता है और वो उसको धमकी देता है कि वो उसको जान से मार डालेगा। अब ये सब लोग मिलकर गौरव को एक्सट्रीम लेवल तक टॉर्चर करने लगे और वो उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाने की धमकी भी देने लगे। और गौरव ने खुद अपनी लास्ट वीडियो में कहा कि अगर उसके जाने के बाद हुमा उसके ऊपर फेक रेप एलिगेशंस लगा दे तो ये बात बिल्कुल भी उसके लिए शॉकिंग नहीं है। जरा सोचिए, एक लड़के को किस किस लेवल पर टॉर्चर किया होगा, उसको किस हद तक परेशान किया गया होगा जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलकर इतना हैरेस किया कि मैं करने पाएगा। मेरी एक बात नहीं सुनी। हुमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था। फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जाने दे। अगर मैं एक चीज बोलूँ तो हुमा टोटली सेक्स एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। वो डेली कम से कम 20-20, 30-30 पॉन देखती है। उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब, और जाते टाइम मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है, प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, वीडियो को शेयर करना। 30 जनवरी की सुबह 4 बजे गौरव अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद वो घर नहीं लौटता। जिसके बाद उसकी मॉम उसे बहुत बार कॉल करती हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो गौरव के एक फ्रेंड के घर मदद मांगने पहुंचती हैं। जिसके बाद लगभग सुबह के 6 बजे गौरव के काफी सारे फ्रेंड्स उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो काफी देर उसे शांति नगर में ढूंढते हैं, जिसके बाद उनको एक 112 इमरजेंसी व्हीकल खड़ा हुआ मिलता है। और जब वो उस व्हीकल के पास पहुंचे तो उनको बताया गया कि आज सुबह लगभग 5 बजे एक लड़के ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी है। और फाइनली जब उन्होंने उस बॉडी को देखा तो वो गौरव ही था। हुमा, उसकी बहन फिजा और उसके बॉयफ्रेंड ने गौरव को मेंटली एंड फिजिकली इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि आखिरी में उसने इतना भारी और बड़ा कदम उठाया। गौरव की लाइफ काफी सही जा रही थी, उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस उसने एक छोटी सी गलती कर दी, एक गलत लड़की से प्यार करके। जल्द ही ये न्यूज आग के तरह पूरे भारत में फैल गई और उसकी वीडियो को हजारों लोगों ने देखा, जो उसके लिए जस्टिस की मांग करते हुए कैंडल्स लेकर रोड पर उतर आए। इसके बाद इस केस में जितने भी अक्यूज लोग थे तुरंत ही पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि हुमा काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है तो गौरव के दोस्तों का ये मानना है कि उन सभी को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। उसके साथ भी ये चीज़ सेम होनी चाहिए, या तो फांसी हो या तो उम्र कैद की सजा हो। लेकिन ऐसी छोटी मोटी धाराएं लगा के अंदर कर दियो, क्या वो लोग 2-4-6 महीने में छूट जाएंगे, इससे क्या होगा। लेकिन हमारा तो भाई गया ना। ये केस अभी तक चल रहा है और पब्लिकली इसकी इंटरनेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। बट इन केस कोई भी पर्सन भिलाई से ये वीडियो देख रहा है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये केस कहां तक पहुंचा है। बस अभी तक हमको इतना ही पता है कि गौरव की फैमिली को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। बट आई होप गौरव और उसकी फैमिली को जल्दी ही जस्टिस मिल जाए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।